तो आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन रहती है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार आईआईटी में ही एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है बीटेक करने के लिए। तो ये इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप उस हिसाब से समझ पाओगे कि आईआईटी से ही लोग क्यों प्रेफर करते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक ब्रांड की वैल्यू होती है। जैसे आप कुछ घड़ी खरीदते हो या आप शूज़ खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, आप हमेशा ये देखते हो कि कौन सी ब्रांड टॉप पे चल रही है। अब ब्रांड पे टॉप का चलने का मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रोडक्ट खराब हैं, लेकिन फिर भी एक फेथ होता है। फेथ कैसे बनता है? वो एक दूसरे से बनता है। सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करा, दूसरे ने भी यूज किया, तीसरे ने भी यूज किया, अच्छा लगा, तो उसकी एक ब्रांड बन गई। ब्रांड ऐसी नहीं बनती, फर्जी नहीं बनती। आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट निकालोगे और कहोगे नहीं ब्रांड बना दी, ब्रांड नहीं। आप कोई भी चीज़ यूज करोगे, उसकी वैल्यू जो बनी होगी वो माउथ से बनी होगी, एक दूसरे से लोगों ने बोला होगा, तभी उसकी वैल्यू बनी हुई है। पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर हो जाए, क्योंकि क्या होगा अगर हमें आईआईटी नहीं मिलेगा तो हम ये सोचने लगेंगे अरे आईआईटी का तो ऐसे ही बन गया, ऐसे ही हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीज़ें जो बोलते हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ एक्चुअल में है। तो पहली चीज़ तो ये कि ब्रांड ऐसे ही नहीं बनती है, उसके लिए प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा भी दी बात। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुआ कि यानी कि आईआईटी की जो ब्रांड है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा ये समझते हैं कि कई बार क्या होता है, आपने देखोगे बहुत से स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। तो कई बार डाउट आता है आईआईटी में तो इतना ज़्यादा प्रेशर है, ये वो दुनिया भर का आ जाता है। चलिए, इस टॉपिक को तो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा कि सुसाइड क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूँ कि वहाँ पे क्वालिटी ऐसी क्या दी जाती है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से अलग होती है। उसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्या है कि बीटेक कोई ऐसी प्रोग्राम थियोरटिकल तो है नहीं, टेक्निकल है। तो इसमें आपको सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा अच्छे से, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सीधी बात लैब चाहिए। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ करनी तो लैब होनी चाहिए। तो आईआईटी में क्या होता है, गवर्नमेंट फंड देती है तो वो प्रैक्टिकल लैब अच्छे से मैनेज हो जाती है। करोड़ों रुपए भी लगते हैं कई बार लैब में, तो बड़े आराम से मैनेज हो जाती है। और चीज़ें बच्चे भी करना चाहते हैं, बच्चे भी उसी कैटेगरी के आए होते हैं, फोकस्ड स्टूडेंट आते हैं। तो ये आईआईटी में जो निकालता है स्टूडेंट वो फोकस्ड होता है, ये तो मानना पड़ेगा मैं इस बात को। तो वो उसी में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज़ निकल के आती है। अभी बताओ, आप देखते होगे पेपर में निकल के आता है 2 करोड़ का पैकेज गया, 1 करोड़ का पैकेज गया। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि वो कुछ नया खोज देते हैं। ऐसी नहीं है कि देखो कंपनी वाले बेवकूफ़ नहीं है कि दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ 2 लाख रुपए दे रहे हैं और दूसरे आईआईटी में जाते हैं वहाँ 2 करोड़ देते हैं। भाई प्राइवेट काम है ना, प्राइवेट कंपनी है ना, वो पागल तो नहीं है कि किसी को 2 करोड़ दे रही है, किसी को 2 लाख दे रही है। वो प्रॉपर सोच लेते हैं कि ये इसका विजन क्या है और इसका विजन क्या है, ये क्वालिटी में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये कंपनी वाले को पता होता है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ हमें ये क्लियर हुई कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। यहाँ क्या हो रहा है प्राइवेट कॉलेज में, कुछ मैं सबकी बुराई नहीं करूँगा, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में थियोरटिकल चल रहा है डिग्री, टेक्निकल चल रहा है, थियोरटिकल। इवन मैं तो बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। प्रैक्टिकल जो होता है कैसे होता है, मान लो आपको एक चीज़ रट्टा मार दिया कि ये स्विच ऐसे करना है, वन ये ऐसे करना है, ये ऐसे काम करेगा, बस इसकी रीडिंग लिख लो। ऐसे काम करते हैं, मैंने भी किया है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे चल रहा है, रट्टा हो रहा है, सिंपल। आपको कुछ टीचर्स तक को भी पता नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है और एक्चुअल में वर्किंग क्या है। इसको मैं और प्रॉपर समझाऊँ, जैसे टीवी देखते हैं, आपको बता दिए स्विच ऑन करने का या ऑफ करने का, ऐसे समझा दिया गया। एक तरीका है कि आपने जब स्विच ऑन किया तो किसी के माइंड में ये आ जाए अभी अंदर सर्किट कैसे होंगे, कैसे ये ऑन हो गई। ये जो अंदर का पार्ट आप एनालिसिस कर रहे हो, आईआईटी में ज़्यादा अच्छे से होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा, बच्चों को पता होता है ये सर्किट कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या कनेक्टेड, पूरी नॉलेज होती है उसको अच्छे से। इसीलिए वो कुछ बड़ा बना सकते हैं। देखो, जब तक कोई छोटी चीज़ भी जो है वो आपको क्लियर नहीं है तो आप बड़ा कैसे बना पाओगे। तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए वो बड़ी चीज़ भी बना देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला देते हैं। इसीलिए वो आईआईटी वालों को ज़्यादा पैकेज मिलता है 2 करोड़, और बाकी लोगों को पता है इनको तो ऐसे ही लगा देना है। तो वो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आईआईटी में, इसीलिए लोग बोलते हैं आईआईटी से बीटेक करना जरूरी हो जाता है। तो अब ये नहीं कि सबको मिलता है नहीं मिलता। देखिए, आज इसकी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं है, सीट कम है ये है वो टॉपिक नहीं। मेरा आज का टॉपिक है ये, आप प्लीज़ समझ लें, नहीं तो फिर आप कहोगे टॉपिक में सर ने पता नहीं क्या एक्सप्लेन किया। मैंने आज एक्सप्लेन करा है कि ये ऐसा है क्यों कि आईआईटी से लोग बीटेक करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, बाकी जगह थियोरटिकल चल रहा है, जबकि थियोरटिकल जरूरी इतना नहीं होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा जरूरी होता है। तो वहाँ प्रैक्टिकल मिल रहा है इसलिए लोग करना चाहते हैं, और सही भी है। मेरा अगर मुझसे आप कहोगे कि सर क्या बेस्ट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। आईआईटी है, एनआईटीज़ है, ये
आपको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं और जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करूँगा कि आपके और भी इससे बहुत रिलेटेड डाउट होंगे। मैं इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और भी बातें IIT से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक पे। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज के लिए इतना ही, और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।